हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा विधि। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिवजी का पूजन करें। मम क्षेम स्थैर्य विद्या रोगेश्वरा विद्यार्थ सोमव्रतन करिष्ये से संकल्प करके शिव पूजन करें। ओम नमो दशभुजनाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वोभरण भूषिताय देहाधरस्थाय नमस्तते सर्वभूते से ध्यान करें अथवा नमः शिवाय से शिवजी का और ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्त्या अनुसार जप और हवन करें। सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत भगवान शंकर तथा पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक जैसी ही है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है। आज हम सौम्य प्रदोष व्रत कथा करेंगे। व्रत कथा प्रारंभ। एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक सोमवार प्रातः काल में ऋषियों की आज्ञा ले अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उसी से अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अपना अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का कारण स्वरूप फल था। बस उसी समय से संसार में यह प्रदोष व्रत प्रतिष्ठित हुआ। यह प्रदोष व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।